बड़ी खबर मिल रही है कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के एक F-16 को मार गिराया है। Pakistan says it has shot down 2 Indian fighter jets. We have unfortunately lost one MiG-21. The pilot is missing in action. क्या होता उस्मान, तस्लीम की अम्मी ने देखते ही पसंद कर लिया मेरे को। अरे भाईजान बता रहे हैं आपकी शक्ल ही। अरे भाईजान ये क्या है? वे उस्मान पकड़ इसको, पकड़। हिंदुस्तान है कि पाकिस्तान? हिंदुस्तान है जी। भारत माता की। पर एग्जैक्टली ये जगह कौन सी है फिर? किला है जी, आजाद कश्मीर। आजाद कश्मीर मतलब पाकिस्तान। मगर मुझे तुम पाकिस्तानी तो नहीं लग रहे हो। क्या बात करो भाईजान, हम क्या पाकिस्तानी लग रहे? अरे इनकी बॉलीवुड मूवी में हमें इस तरह नहीं दिखाया जाता। क्या बात कर रही है फैजान? सही बात कर रहा है वो। जनाब खुशामदी, खुशामदी। आप लग रहे हैं हम पाकिस्तानी। फैजान रुक जाओ, रुक जाओ, आगे बता रहे हो। रुक जाओ। माफी चाहते हैं, हमारे सिविलियंस ने आपको पेल दिया। बिना इजाजत के किसी के घर में घुसोगे, कोई इस्तकबाल तो करेगा नहीं जी, है जी? और चोरी समझेंगे ना। खैर छोड़िए, ये बताइए क्या खिदमत करें आपकी? Sir, I'm feeling very thirsty. Can I have some water? लो जी। ओ जी, पानी तो आपने हमारा बंद कर रखा है। खालस दूध की चाय मिलेगी जी, पीनी है? ओ शोएब, और चाय बना ला। जी जनाब, दूध बकरी का ही है। तो कोई नहीं, हमने यहाँ कौन सा तबेला खोल रखा है। ला बिल्ला। तो जी आपका नाम और एयरफोर्स में आपकी पोजीशन? Sir, I am Wing Commander Abhinandan. My service ID is 26811 and I am flying officer with Indian Air Force. अच्छा जी, एग्जैक्टली इंडिया में रहते कहाँ हो? Sorry sir, I am not supposed to tell you that. हम इस वक्त मौजूद हैं चेन्नई में विंग कमांडर अभिनंदन जी के घर के बाहर। बताया जा रहा है कि इस घर में 3 जर्मन शेफर्ड, 5 तोते भी रहते हैं। ये परिवार पिछले 20 सालों से पाकिस्तान की बैंड बजाता आ रहा है। आइए बात करते हैं अभिनंदन के पिता एस वर्धमान से, जो कि रिटायर्ड एयर मार्शल हैं और कारगिल युद्ध में इन्होंने पाकिस्तानियों के दांत खट्टे कर दिए थे। पी लो जी, कुछ मिलाया नहीं है इसमें। कैसी लगी जी जनाब चाय हमारी? चाय तो कड़क है। दुश्मन के दांत खट्टे करने के बजाय पाकिस्तानी आर्मी पिला रही है उन्हें बकरी के खालस दूध की कड़क चाय। तौबा तौबा, क्या मकाम है ये। इस चाय में मिलाई जा रही है चाइना से तोहफे में आई हुई चाय पत्ती। जनाब एक बार तलाशी ले लें, क्या पता कुछ इम्पोर्टेंट दस्तावेज छुपा रखे हों। जनाब खा गया।
और जनाब भूख लगी थी तो बताना था ना, और मट्ठी मंगा देते चाय के साथ। पहले नहीं याद दिला सकता था, खोते था पुत्र। वैसे जनाब आपने भी हमारा जहाज गिराया है। आप कौन सा जहाज उड़ा रहे थे? जहाज? ओ जी जेट, जेट फाइटर जेट। सॉरी सर, आई एम नॉट सपोज्ड टू टेल यू दैट। जाबाज विंग कमांडर अभिनंदन एक मिग 21 बिसॉन जेट उड़ा रहे थे। ये कोई मामूली जेट नहीं है, इसमें कुल एक आदमी बैठ के जा सकता है। जनाब मेरा भी एक सवाल था। चला कुछ ले जा, लास्ट होगा पर कुछ। जनाब वो आपके इंडिया में ये वर्दियां कितनी मिलती हैं? और हमारे यहाँ तो 2 मिलती हैं। पिछले बार क्या हुआ, हमारी पेशावर में पोस्टिंग थी तो उधर मेरी यहाँ से हट गई वर्दी। तो फिर हमारे कमांडर साहब की जो बेगम है ना, उन्होंने सिल के दी। बड़ी टैलेंटेड है जी। दर्जी वर्जी सबका काम जानती है। तो जी ये बताओ आप किस मिशन के लिए आए थे? सॉरी सर, आई एम नॉट सपोज्ड टू टेल यू दैट। विंग कमांडर अभिनंदन का मिशन था पाकिस्तानी जेट्स का पीछा करके उन्हें नस्ते नाबूद कर देने का। वक्त था करीब सुबह 3 बजे का जब विंग कमांडर ने पाकिस्तानी जेट्स की आवाज सुनी। आवाज सुनते ही उन्होंने ना आव देखा ना ताव और अपने मिग 21 पे सवार होकर निकल पड़े देश के लिए मर मिटने को। उन्हें देखकर मानो ऐसा लगा स्वयं श्री राम अपने रथ पे सवार होकर लंका पे अटैक करने जा रहे हैं। लास्ट सवाल पूछे, सच सच बताओ किस लिए आए थे? सर हमने सोचा कि 5 किलो टमाटर फेंक देंगे, आपके यहाँ के टेररिस्ट ये टमाटर लेने आएंगे और फिर हम ऊपर से बम फेंक देंगे। क्या मजाक कर रहे हैं जनाब आप? शुरू किसने किया सर? जस्ट जोकिंग। पाकिस्तान ने दुनिया के सामने दिखाया एक बार फिर से अपना काला चेहरा। झूठों के इस मुल्क में उबल रहा है एक और सफेद झूठ। भारतीय हुकूमत अपना ये जासूस हमसे कैसे वापस मांग सकती है? एक बटन के दबाते ही पूरा पाकिस्तान, भारत कर सकता है पाकिस्तान के ऊपर परमाणु हमला। समझे? क्या भारत हमें अपाहिज करना चाहता है? पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, मतलब तौबा तौबा का मकाम है ये। जनाब अंधेरे में आएंगे, चुपके चुपके आएंगे, हमला करेंगे और भाग जाएंगे। हिंदुस्तान के मीडिया, हिंदुस्तान के लोगों, हिंदुस्तान के शहरियों, डरो पाकिस्तान से। इनकी हालत को देखकर तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में बच्चे भी गधे ही पैदा होते हैं और बड़े होकर गधों से ही उनकी रोजी रोटी चलती है। हम जब उनसे टमाटर मांग रहे थे तो उन्होंने हम पर बम ड्रॉप कर दिए। पूरी दुनिया के सामने जल्दी होगा पाकिस्तान नंगा। अब ऐसे शख्स को हमारी हुकूमत कैसे रिहा कर सकती है? इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। इमरान खान ने आवाम की आवाज सुनकर रोक दी है अभिनंदन की रिहाई। अब चलेगा आज से कोर्ट में उनके खिलाफ जासूसी का केस। पूरे मुल्क में जीत का जश्न। भारतीय वायुसेना ने आज सुबह 3 बजे LOC से लगे पाकिस्तानी एयरबेस पे किया हमला और बदला लिया। क्या हुआ, एंडिंग पसंद नहीं आई? आएगी भी क्यों? क्योंकि आप तो चाहते थे कि अभिनंदन की घर वापसी हो, लेकिन डर ये था सबके दिल में कि कहीं ऐसी एंडिंग तो नहीं हो जाएगी। बट ऐसी एंडिंग होनी पॉसिबल ही नहीं थी। दैट इज बिकॉज ऑफ द जेनेवा कन्वेंशन। हमारे पड़ोसियों ने अभिनंदन की घर वापसी कराई। इसमें उनकी कोई उदारता नहीं है, उनका बड़प्पन नहीं है, ये उनकी मजबूरी थी। उन्हें अभिनंदन को घर वापस भेजना ही था। और रही बात हमारी, यार हमारी भी थोड़ी सी कहीं ना कहीं गलती रही है। जो इन्फॉर्मेशन अभिनंदन ने नहीं दी वहां की आर्मी को, वो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं हमारे जरिए वहां तक पहुंच गई, और मीडिया या सोशल मीडिया के जरिए कहें तो वहां पहुंच गई जो नहीं पहुंचनी चाहिए थी। हमारी आर्म्ड फोर्सेस दे नो इट बेटर कि क्या इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, क्या नहीं पहुंचनी चाहिए, क्या चीजें सेंसिटिव हैं, क्या नहीं है। तो हमें उसमें दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए। हमें सेंसिटिव चीजों को इंफोटेनमेंट के नाम पे नहीं बेचना चाहिए। और रही बात वॉर की, तो हमारे पड़ोसी ये जान लें कि उनसे हमारी वॉर है ही नहीं, उनसे हमारी जंग है ही नहीं। हमारी जंग है आतंकवाद से, और आतंकवाद से अगर हमें पीस चाहिए तो उसके लिए आतंकवाद को खत्म करना बड़ा जरूरी है, जिसके लिए हम पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं और आगे भी तैयार हैं। जय हिंद।